सौजानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रीत तुम्ही ने लगाई और न कोई भया, जब से देखा ताका तुमको हो गया मैं तुम्हारा। ओ हो प्रीत तुम्ही ने लगाई, सुना था ये संसार मेरा, सुना था मेरा मन, सुना था ये संसार मेरा, सुना था मेरा मन। जब से देखा तुम्हें इन नैनों ने कहा हो गया मैं तुम्हारा। ओ हो तुम्हें देख कर गाथा मेरी ज्योति कमल सी खिल गई। तुम्हें देख कर गाथा मेरी ज्योति कमल सी खिल गई। तेरे चरणों के हरदम पास रहूं मैं, और न कुछ मैं मांगू। हो प्रीत तुमने लगाई, गाथा तेरे दरबार की कैसी निराली शान है। काका तेरे दरबार की कैसी निराली शान है। जो भी आया यहाँ एक
स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हय्ये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। परात्पर शिव के 5 मुख हैं। तो ये जो शिव की जो शक्ति वहां पे जो चलती है उसको उमा की शक्ति कहते हैं, उमा की लहर कहते हैं। तो उमा लहर ये जो उनके अंदर से कंटिन्यूअस बहती है
तो परात्पर शिव के एक एक रोम के अंदर एक एक मूल प्रकृति पुरुष है। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि मूल प्रकृति पुरुष जो है उसके रोम रोम में अनंत जो ऐसे प्रधान पुरुष है। तो ये प्रधान पुरुष मतलब सदाशिव, शिव के 8 स्वरूप है, उसमें से अग्नि स्वरूप है। अग्नि स्वरूप में भी 11 रुद्र है। वो 11 रुद्र में भी ये सदाशिव नामक जो रुद्र है, वो सदाशिव नामक जो रुद्र है, उन्होंने ये गुरु गीता कही। तो ये जो मूल प्रकृति पुरुष के अंदर से जो शक्तियां निकलती है, उस शक्ति में से एक वाइब्रेशंस निकलता है, फ्रीक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी। तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है? लहर उमा, ल हर उ म और अ। अभी जिसने जिसने शिव की आराधना की गुरु शिष्य परंपरा में, उन लोगों को कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, और जिसको जो फ्रीक्वेंसी दी गई उसने उस रिलीजियन का आविष्कार किया। जैसे अ रह म, अरहम, तो क्या हो गया? जैनिज्म हो गया। फिर किसी को अ लह ला, अल्लाह सुनाई दिया, तो वो मोमेडिज्म हो गया। फिर किसी को अ उ म, तो ओम सुनाई दिया, तो वहां से हिंदुइज्म चालू हो गया। तो इसी तरह से अ ह उ, अ ह उ, अहू सुनाई दिया, तो वहां से पारसिज्म चालू। तो जिसको जो दिया गया, जो साउंड, जो फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर बिस्टो किया गया, और उस फ्रीक्वेंसी में से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, और वो कौन कर सकता है? वो ज्ञान धर्म कौन फैला सकता है? तो जो सच्चिदानंद रूप में एकाकार हो गया, चिदाकाश में एकाकार हो गया, जो चिदाकाश पर्यंत पहुंच गया, वो इस धर्म का स्थापना करके आगम और निगम 2 पंथ इसी तरह से निकले। लेकिन सभी गुरुओं के गुरु शिव होने के बावजूद उनके गुरु दत्तात्रेय और गणपति, तो महागणाधिपति की आराधना करके उन्होंने उस अपने गुरु को पुत्र रूप में पाया, तो वो गणेश बन गया। तो यहाँ पे जो जिस चिदाकाश की बात की है, वो चिदाकाश सिद्ध जगत तलक की है। वो परात्पर शिव से भी बाहर निकलेगा, सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट में भी जाएगा, वो जिसको नाद सृष्टि कहते हैं। ओमकार का अंत वहाँ पे हो जाता है। ओमकार के ऊपर जो अर्धमात्रा है वो माया का स्वरूप, उसके ऊपर बिंदु है। तो ये नाद, बिंदु और कला, मतलब कि जितना भी माया के अंदर हम कितना ऐश्वर्य संपन्न कर सकते हैं, वो कला। जैसे राम को 12 कला थी, कृष्ण को 16 कला थी, पर सिद्धों को अनंत कला है। और वहां से जो आगे नहीं जा पाए, तो वो चिदाकाश के आगे नहीं जा पाए, उसकी बात है। वहां पे चिदाकाश की बात है। चिदाकाश गीता भी है। चिदाकाश गीता का एक पोस्ट भी मैंने डाला था, लेकिन वो अलग रूप में डाला था। तो चिदाकाश को पहचानने के बावजूद, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाने के बावजूद, शिव से भी परे निकल जाने के बावजूद, धर्म की स्थापना करने वाला जो मूल गुरु है उससे भी परे निकल जाने के बावजूद उनको चिदाकाश का स्तोत्र मालूम नहीं है, अक्षरधाम पता नहीं। और ये मैं चार्ट से जब दिखाता हूं तब करीब 1.25 से 1.5 घंटा लगता है, 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। तो हम कितने 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 सौभाग्यशाली है कि हम इस सिद्ध जगत, मतलब संसार वृक्ष के जो थना है, थना के मूल से भी परे हम जा रहे हैं। वहां तलक माया है, जहां चिदाकाश की बात है, जहां पे सिद्ध जगत है, वहां तलक माया है। यानी कि ओमकार है, नाद है, बिंदु है, और कलातीत होके सिद्ध बैठे हैं। वो चिदाकाश की बात करते हैं। चिदाकाश गीता उन्होंने दिया है, जिस तरह से ये गुरु गीता दिया है, से चिदाकाश गीता भी दिया है। फिर भी उनको सोर्स मालूम नहीं है, चिदाकाश का सोर्स क्या है। वो सच्चिदानंद कहते हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो पता नहीं है। वो बात यहाँ पे श्री जी महाराज कहना चाहते हैं। तो उसका जो प्रकरण नंबर और बात नंबर वो भी बताना मुझे। प्रकरण 7 की 21, हाँ। तो प्रकरण 7 की 21वीं बात का ये मैंने विश्लेषण दिया कि ये 100% ट्रू है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज ने दोनों ने बहुत जगह पे ऐसी बातें बताई है, ऐसी गुह्य बातें बताई है
जो लोगों को पची नहीं, हजम नहीं हुई, तो 1600 वचनामृत में से सिर्फ 272 वचनामृत हमारे पास में है। बोला उसको भी पल्ले पड़ेगा ना तो भी बहुत है। ये वसी भाई का आंसर है। मैंने उनको बोला था कि मैं जानता हूँ उसका सोर्स, 1400 वचनामृत का सोर्स मैं जानता हूँ, हम जाके लेके आए क्या? तो बोला नहीं, काका जी ने वो पढ़ा है और काका जी ने वो सब पढ़ के उन्होंने अपने वक्तव्यों में जो बुक्स प्रकाशित किए उसमें सारा सारांश दे दिया है। यदि आप उसको आत्मसात कर लो तो पूरा 1500 आ गया। लोगों को 272 नहीं समझ में आता है, तुम 1400 की बात करते हो। तो बोला काका जी ने पढ़ा है, वो महाराज से, वड़ताल के महाराज से लेके आए थे 1400 वचनामृत का ग्रंथ, और तब काका जी वो बातें ऐसे कर सकते थे, क्योंकि जिसका हृदय चेंबर, जो 8 चेंबर जिसका क्लीन हो गया ना, उसको महाराज जो चाहे वो दे सकते हैं। महाराज चाहे वो, अस्तित्व चाहे वो नहीं, अस्तित्व चाहे वो नहीं, जो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बन गया वो नहीं, उसकी चाहत नहीं, पर उसकी दिव्य चाहतों को वो फुलफिल करते हैं। तो भक्त और भगवान की जो जोड़ी है ना, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। भक्त और भगवान की जोड़ी कैसे पावरफुल बनती है और उसके वजह से क्या क्या पृथ्वी पे आ सकता है। आगे बढ़ें। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। तो आज अक्षय तृतीया, अखात्रीज, और अखात्रीज के ऊपर 2 कार्य होते हैं कि आज के दिन कोई भी मुहूर्त दिखे बिना आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य का मतलब कोई भी शुभ कार्य, चाहे आपको नया दवाखाना खोलना है, चाहे नई शॉप खोलनी है, चाहे किसी का ऑफिस का या तो कोई नया ट्रेड लेना है, या तो कुछ नई ऑफिस चालू करनी है, या तो कोई नया रिलेशनशिप में आगे जाना है, चाहे कोई गठबंधन करना है, तो चाहे कोई संकल्प लेना है कि आज से मैं ये करूँगा, कि मुझे ये साधना करनी है, तो मैं आज से हर रोज अपना जो अवेयरनेस है वो से अपने हृदय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊंगा। क्योंकि हृदय एक ऐसा अल्केमिकल प्रोसेस है कि उसमें आप थोड़ा सा ऐसा चिपटी भर डालो और वो अनंत सागर जितना फल देता। वो है हमारे हृदय चक्र का पावर, वो हमारा सुदर्शन चक्र है कि आप खाली कल्पना करो और हाजिर। तो कौन सा भी सिचुएशन को सामना करने के लिए उसके अंदर सारे जो सॉल्यूशंस है वो सारे सॉल्यूशन हृदय से आता है। जो भी सॉल्यूशन है वो हृदय से आता है। कोई भी पाठ ले लो, चाहे मुसलमान का पाठ ले लो, चाहे आप पारसीज़म का पाठ ले लो, चाहे जैनिज़्म का पाठ ले लो, सभी को हृदय में जाए बगैर उनकी साधना पूर्णोहम नहीं होता। ये यदि अपनी साधना को पूर्णत्व को लेके जाना है तो हृदय में प्रवेश करो। एक बार हृदय में प्रवेश कर गए तो उसके बाद स्वयं ही वो जो चिंतामणि है वो बाकी सारे चक्रों का बैलेंस वो खुद कर लेंगे। दिस ऑटो प्रोसेस। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि लास्ट टाइम हमने देखा था ना गुरु गीता में, प्राणायाम सतेर नेर करुणेर दुखात्मके दुर्जय। मतलब प्राणायाम करते करते, आसन करते करते तुम पूरी जिंदगी निकाल दो, लेकिन उससे जो फल नहीं मिलेगा वो सिर्फ एक बार हृदय के अंदर जाके आपका गुरु का मंत्र पुकारने से मिलेगा। हृदय में घुसो और अपने गुरु को, गुरु ने दिया हुआ, मतलब परंपरा में आए हुए गुरु का दिया हुआ मंत्र आप एक बार बोलो, उसका अनंत जन्मों का हठ योग, फलाना योग, क्रिया योग, डिघना योग, वो सारा योग का जो फल है वो एक ही टाइम में मिलेगा। लेकिन व्यक्ति को पता क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके ऊपर जमी हुई जो धूल है उसको निकालने के लिए, उसको भस्मीभूत करने के लिए थोड़ा समय लगता है। बाकी वो इंस्टेंट है। यदि कोई आज नया आया है और महाराज को उसके ऊपर अनुग्रह करना है तो वेरी फर्स्ट टाइम में वो अपना दर्शन दे सकते हैं। सीधा हृदय में लेके जाओ उसको, अभी का अभी उसको दर्शन हो जाएगा, यहाँ पे महाराज हाजिर है। और ऐसे ही अपने वचनामृत में तो बहुत बार आया है, स्वामी की बातों में भी बहुत बार आया है कि फलाना फलाना भक्त आया और महाराज ने उसको अक्षरधाम दिखा दिया कि कौन बैठा है सामने, जिसको मैं झुक रहा हूँ वो कौन बैठा है। तो वचनामृत में बहुत बार आ गया, भरत भाई वसी भाई ने बहुत बार कह दी। तो ये चेंबर ऐसा है कि वो अनुग्रह करना चाहते हैं तो तुरंत ही वहां पे फूंक मार के ऐसा अंगारा जला देंगे, उसको पूरा लोक लोकांतर और अक्षरधाम में महाराज कहाँ पे विराजित थे वो खुद बोलेगा, दूसरे लोग नहीं, वो खुद बोलेगा। जो पहली बार आया वो बोलेगा।
क्योंकि महाराज के आसपास में तो अनंत अवतार बैठे हैं और वो उनको नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े। पहली बार आया हुआ बोलेगा। तो ये है पावर ऑफ अनुग्रह, करुणा। जो महाराज की करुणा है, वो करुणा ये गुरु परंपरा में चलती आई हुई। सिद्ध परंपरा में भी वो है, सिद्ध लोक में भी वो परंपरा है, जो बहुत रेयर लीनिएज है। अब हम उसकी बात करते हैं। गुरु गीता श्लोक नंबर 69। ये गुरु गीता किसने कही है? सदाशिव ने कही है, जो रुद्र स्वरूप है। वो उन्होंने रुद्राणी को कही है और वो स्कंद पुराण में है। और वहाँ पे उन्होंने ये श्री हरि का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें राम का वर्णन आएगा, सभी देवी देवताओं का वर्णन आएगा, सभी बीज मंत्रों का भी उसके अंदर वर्णन आएगा। और इसका जो सारांश है, वो सारांश यही है कि एंटर योर हार्ट, अपने हृदय में जाकर उसमें निवास करो और वहीं पे आपको आपका पारसमणि मिल जाएगा। आगे चलते हैं। काल नेमी निहावीर शौरी सूर जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशी हा हरि। श्लोक नंबर 69। उसमें क्या कहते हैं कि आप काल नेमी नाम के असुर को मारने वाले हो, आप सूरवीर हो, सूरों के कुल में श्री कृष्ण अवतार धारण करने वाले हो, सूरों को सुरातन देने वाले सूरजनों के इष्ट देव भी आप ही हो। तो जो भक्त के अंदर जो शूरवीरता है वो उसकी स्वयं की नहीं है, वो दी हुई है। क्योंकि ये क्वालिटी किसकी है? श्री कृष्ण देव परमात्मा की है। श्री हरि जिसको बोलते हैं, श्री कृष्ण परमात्मा बोलते हैं, उसकी ये शूरवीरता वो उनका एक गुण है। तो जैसे ही हम हृदय में जाते हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण के जो गुण हैं शूरवीर होना, जो उनके भक्तों में आता है, उसी तरह हमारी शूरवीरता पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की शूरवीरता है। हमारी शूरवीरता किसकी है? पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की शूरवीरता है। आपकी उम्र में ही एक भक्त राजा के पास में जाके जेल में बंद सारे भक्तजनों को छुड़वा के वहां पे युद्ध करके वापस लेके आया था, आपकी उम्र में। तो देह की अवस्था से कुछ लेना देना नहीं। जिसकी आस्था, जिसकी श्रद्धा, जिसका ट्रस्ट, विश्वास, बोलते हैं ना कि एकदम वो उसके अंदर डूबा हुआ है, 100% है, तो उसको महाराज उम्र नहीं देखते। बोले उसको काम सौंपा है वो करके आएगा। तो उसको अंदर से ही प्रेरणा हो जाती है, मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है और कैसे उनको मुक्त करके वापस महाराज के पास में खड़ा करना है। तो वो पावर है हृदय की साधना का, कि हमें जो शूरवीरता भी मिलती है वो हमारे इष्ट देव की मिलती है, वो हमारी नहीं है। वो बात यहाँ पे ये जो रहस्य है वो रहस्य बताना चाहता है कि वो बोलते हैं ना कि हमें शूरवीर बनना है, पर शूरवीर किसके बल से बनना है? महाराज के बल से हमें शूरवीर बनना है। वो बात यहाँ पे आई है। अंतर्यामी होने से तीनों लोगों का आत्मा भी हो, अभी अंतर्यामी है, उसके वजह से तीनों लोगों के भाव जो है, जो गतिविधि है, वो सब उनको पता है। तो महाराज ने मुझे जिस तरह से वो मौसा का कनेक्शन और दर्शन दोनों करवाए, तो वो किसकी क्वालिटी है? प्रभु की क्वालिटी। अंतर्यामी वो है। तो हमारे ऊपर जब कृपा होती है तो वो क्वालिटी मैनिफेस्ट होती है, और वो क्वालिटी से वो हमारे 72 पीढ़ियों का क्या करते हैं? उत्थान करते हैं। तभी उनको कहाँ ना कहाँ जन्म मिलेगा पृथ्वी पे, तो ही तो मुक्ति है ना। हम तो जानते हैं ना, हम तो स्वामीनारायण भगवान का सिद्धांत जानते हैं। तो वो बात, तो भगवान की आज्ञा से तीनों लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और उसके वजह से वो उनके ईश्वर भी है। सूर्यादि के अंदर ऐसे व्यापक वो अनंत किरण हैं, और केसी नाम के असुर को हरने वाले ही अविद्या अज्ञान को हरने वाले हैं। तो भगवान ही अज्ञान को हरते हैं। तो अभी अज्ञान हरना मतलब क्या? अज्ञान मतलब माया। माया को अंधकार भी कहा। तो जब अपने हृदय में जो ब्रह्म रूपत्व की जो ज्योत है, ब्रह्म ज्योति है, वो जब एक बार जलित हो गई और उसके दर्शन हमें हो गए, तो फिर हमारे संपूर्ण अस्तित्व में अंधकार रह नहीं सकता। एक बार वो ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपने कर लिया,
और उसका प्रकाश तेज आपने देख लिया, तो उसी में यदि आप अवस्थित रहोगे, उस स्मृति में आप स्थित रहोगे, तो आपका संपूर्ण अस्तित्व का, पूरे ऑरा के अंदर का जो भी नेगेटिव वस्तु है, जो डार्क एनर्जी है, वो सब धीरे धीरे गायब हो जाएगी। उसको समय लगता है, लेकिन उसको आपको प्रदीप्त करना पड़ेगा, उस ज्योति को प्रदीप्त करना पड़ेगा। जैसे फूंक मारते हुए जो छोटा सा चिंगारी है, तो वो चिंगारी से हमारा चूल्हा पूरा अग्निमय होकर हम पूरा रसोई कर सकते हैं, उसी तरह वो है, वो अंगारा है, लेकिन फूंक मारने की जरूरत है। वो फूंक कहाँ से आती है? महाराज स्वयं मारते हैं। यदि आप हृदय के 8वें चेंबर में जाओ तो, होश बढ़ाओ तो, नहीं तो पूरा जिंदगी निकाल लो, हृदय में नहीं गए तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होएगा। हाँ, आज्ञा चक्र के वजह से बहुत कुछ, थोड़ा बहुत दर्शन दे देंगे महाराज, लेकिन उससे आप कहाँ पे, मुक्ति यात्रा नहीं चालू होती, क्योंकि एसेंशन का जो मुक्ति यात्रा का जो चेंबर है वो हृदय का चेंबर है। एक हृदय का चेंबर है, एक बैकहेड चक्र है, लेकिन वो बहुत बाद में लेंगे। तो हृदय के चेंबर में गए बिना मुक्ति सोपान चालू ही नहीं होता है, और यही ये सारे रहस्यों की बात। आगे चलते हैं। कामदेव कामपाल कामिकांत कृतागम अनिर्देश्य वपुर्विष्णु वीरो अनंतो धनंजय। अभी यहाँ पे भक्त और भगवान की बात आई। ये जो श्लोक लिया है वो भक्त और भगवान का पावर क्या है उसकी बात आई। आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदेव हो, और रति के स्वामी कामदेव भी आप ही हो। कामनाओं का पालन करने वाले भी आप ही हो, और आपकी सभी कामनाओं परिपूर्ण हो चुकी है, इसी वजह से आप पूर्ण काम हो। तो वो जो पूर्ण काम की स्थिति में पहुंचे हैं, वो जो पूर्ण हम की स्थिति में पहुंचे हैं, वो पूर्ण काम और पूर्ण हम की स्थिति में पहुंचने के लिए भी हृदय में जाना पड़ेगा। जो पूर्ण हम कहते हैं ना, पूर्ण हम मतलब ओम से परे, पूर्ण ओम। वो ओम क्या है? नाद बिंदु कलातीतम। तो वहां पे क्या आया? चिदाकाश आया, लेकिन चिदाकाश का सोर्स नहीं आया। तो उससे भी परे जाना है, तो उस पूर्ण हम और वो पूर्ण काम की बात करते हैं कि जहाँ पे हम पूर्ण ओम, जहाँ पे ओम खत्म होता है और श्री की सत्ता चालू होती है, उस सत्ता में जाना। मुक्ताक्षर की सत्ता चालू होती है वहाँ से, तो उस सत्ता में हमें प्रवेश करना है। चिदाकाश का जो करने वाला है, जो उसका मूल कारण है, चिदाकाश का कारण जो स्वामी अपना गुणातीतानंद स्वामी हैं, उसके चरण तलक हमें पहुंचना है, और वो चरण यहाँ पे आए संत बनकर, तो उसकी शरण में जाना है। वो बात परम सुंदर देह धारण करने वाले हो, अगम नित्यम शास्त्रों के रचयिता हो। जैसे पहले मैंने बताया कि मूल प्रकृति पुरुष का जो 5 मुख है, उसमें से लहर उमा से अलग अलग जो धर्म निकलते हैं, जिसमें अ ह उ आया तो अहू तो पार्सिज्म निकला, अ रह म आया अरहम तो जैनिज्म निकला, अ उ म जिसने पकड़ा तो हिंदुइज्म निकला, और अ लह ला जिसने पकड़ा तो अल्लाह मोमेडिज्म आया। तो उसका सोर्स एक ही है। तो वो बात यहाँ पे करते हैं कि आगम और निगम शास्त्रों के रचयिता भी आप ही हो, क्योंकि ये किसने बनाई है? सदाशिव ने बनाई। सदाशिव तो जानते हैं ना, परतपर शिव कौन है, मूल प्रकृति पुरुष कौन है, वो जानते हैं, क्योंकि ज्ञान के दाता ही शिव को बोला गया। अंगुली से यह करके दिखा सके ऐसा अनंत अपार शरीर वाले हो। आपकी कांति पृथ्वी तथा आकाश को व्याप्त होकर रही हुई है, उसके वजह से आप विष्णु हो, जो विशिष्ट अणु जो अनंतता में फैला हुआ है, पृथ्वी और आकाश दोनों में फैला हुआ है, वो विष्णु हो। मन और इंद्रियों के वेग को जीतने वाले। तो मन और इंद्रियों का वेग जो जीतने वाला है, वो कहाँ पे है? हमारे हृदय में। तो उसके बल से करेंगे तो होएगा, हमारे बल से करने को जाएंगे तो हम बार बार मुंह खाएंगे। तो वो बात है। देश काल और वस्तु परिच्छेद रहित उपरांत अंत से रहित ऐसे अपार अथाग हो। अर्जुन ने दिग्विजय के समय में बहुत ही धन जितने मिले हुए थे, तो वो अर्जुन स्वरूप भी आप ही हो। यहाँ पे ही रहस्य। अर्जुन को बहुत सारा धन मिला, लेकिन जो धन मिला वो धन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अर्जुन स्वरूप जो स्वयं है उसको ही धन कहा है, क्योंकि भक्त ही भगवान है, और भक्त और भगवान की जो जोड़ी है वो ही पावरफुल। भगवान अकेले भी कुछ नहीं कर सकते,
भक्त अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पर भक्त और भगवान जब दो एक साथ में मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा जो अशक्य ऐसा कार्य है वो हो सकता है। तो उसका एक एग्जाम्पल ऐसा है कि जब मंथन करना था, समुद्र मंथन करना था, तो बहुत बड़ा पहाड़ जो मंदराचल तो आ गया, लेकिन उसकी मथनी कौन बनेगा, अभी रस्सी कौन बनेगा। तो इसीलिए जो शिव भगवान के गले में जो वासुकी नाग था, उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं जब भी ये मथनी में रस्सी बनूंगा तो शिव आपको यहां से चला जाना। उसने शिव को कहा। शिव जी ने समुद्र मंथन इनिशिएट करवाया, क्योंकि सब देवी देवता श्रीहीन हो गए थे। तो वो रिक्वेस्ट क्यों किया वासुकी नाग ने, शिव को ये क्यों बोला कि मैं तो रस्सी बन जाऊंगा पर आपको यहाँ पे खड़ा नहीं रहना है, आपको आपके कैलाश धाम में वापस लौटना है। तो उसने पूरा स्पष्टता किया कि यदि मैं यहाँ पे मंदराचल को पूरा राउंड मार के मैं अपनी शरीर का रस्सी बना के मैं जब यहाँ पे समुद्र मंथन करूंगा तो सबसे पहले तो मेरा जो शरीर है वो घायल होएगा, और शिव इतने दयालु है कि मैं घायल हो जाऊंगा, मेरे शरीर से रक्त निकलेगा, मुझे कष्ट होएगा, तो शिव देख नहीं पाएंगे, और शिव जब देख नहीं पाएंगे तो ये सारी जो सिस्टम जिसके लिए समुद्र मंथन जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा। शिव इतने दयालु है क्योंकि वो भक्त है, भक्त की पीड़ा वो अपने ऊपर ले लेते। यदि भगवान ने वो पीड़ा अपने ऊपर ले ली तो समुद्र मंथन उसी वक्त रुक जाएगा। इसीलिए उस भक्त ने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे देखेंगे नहीं, मेरा जो भी तकलीफ होएगा, मुझे जो भी कष्ट होएगा, वो मैं समुद्र मंथन खत्म होने के बाद में जब मैं आपके श्रीअंग को वापस आप मुझे धारण करोगे तो आपके स्पर्श के आनंद से, कृपा से नहीं, आपके शरीर के स्पर्श के आनंद के वजह से वो सारे घाव मेरे ठीक हो जाएंगे, इसीलिए आप चले जाओ। तो ये है भक्त और भगवान की जोड़ी, ये संबंध है। जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में भी जो श्रीनाथ जी महाराज को पूछते हैं तो वहां पे भी यही भावना है कि मेरे श्री जी बाबा को कुछ कष्ट न पड़े, उसके लिए भक्त सारे प्रयोजन करते हैं। जो हिंडोला करते हैं, जो फूल लगाते हैं, जो उनको सब पवन वगैरह डालते हैं, या तो जो वस्तुएं पदार्थ उनको देते हैं वो ऋतु के अनुसार देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे श्रीनाथ जी बाबा को कष्ट न पड़े। द सेंटर पॉइंट ऑफ द भक्त इन भगवान इज, भक्त चाहता है कि यहाँ पे वो विराजमान है और वहां से वो कार्यरत है, तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना, रात को 12 बजे भी भूख लगे तो वो कहाँ से बोलने को आएंगे, तो हम इंतजाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ ना हो। हमको जरूरत है तो हम नींद से उठ के भी फ्रिज में से खोल के कुछ तो खा पी लेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? तो वो है भक्त और भगवान, जो अर्जुन को ही धन स्वरूप बताया है। मतलब भगवान के लिए भक्त ही धन है। और हम अखात्रिज के दिन क्या ढूंढने जाते हैं? अरे सोना चांदी लेने को जाओ, हाँ शुभ मुहूर्त है। अरे शुभ मुहूर्त है तो भगवान को भजो ना। भगवान की इच्छा क्या है? तो भगवान की भक्ति करने में कुछ नया चालू करो ना, स्टार्ट समथिंग न्यू। तो कुछ नया चालू करना, भक्त और भगवान की जोड़ी का आपको स्वीकार करना है कि उनके वजह से मैं हूं, और मैं यदि उनका जो भी तकलीफ है वो मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? सौंपा किसको है? भरत भाई ने आपको सौंपा है, भरत भाई तो चले गए। अभी आपको पता है नहीं पता है वो भरत भाई नहीं बोलने वाले, और यदि आप सजग हो तो आपको यही भगवान बोलेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके दो। अभी ये छत के वजह से बहुत गर्मी होता था, तो ये फॉल सीलिंग बनाने का प्रेरणा दिया किसने? जब मैं सहन नहीं कर सकता हूं, ये कैसे सहन करेंगे? तो ये है आपस में जो अरस परस की, जो भक्त और भगवान की जो जोड़ी है, वो जोड़ी वहां से ही विकसित होती है जहां पे हम हृदय में जाएं। हृदय में जाएंगे तो हृदय में ही हमें वो प्रेरणा मिलेगी, और वो प्रेरणा के वजह से ही कार्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि हृदय मतलब भौतिक हृदय। जैसे जैसे आपका हृदय विकसित होता है, जैसे जैसे वो सारा जो अपना जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर जैसे ही ध्वस्त होता है, वैसे ही वो हृदय, आध्यात्मिक हृदय धीरे से विशुद्धि में आता है।
फिर धीरे से वो अग्नि चक्र में आता है, फिर धीरे से वो सहस्त्रार में आता है, फिर वो अनंत की यात्रा पे निकलता है और वो हृदय इतना विशाल होते जाता है, इतना विशाल होते जाता है, इतना विशाल होते जाता है जितना चिदाकाश है। और जितना चिदाकाश है उतना हृदय जैसे जैसे विशाल होएगा। यहां से आपने हाथ लगाया, वहां से अक्षरधाम से महाराज आपको प्रत्युत्तर देते हैं। अक्षरधाम के महाराज आपको प्रत्युत्तर देंगे, दिया ना। बोला एक कांदीवली और बुरीवली ही ऐसा है जो मलाड नहीं आ सकता। बाकी पूना में औरंगाबाद वाले जाएंगे, नासिक वाले जाएंगे, अहमदाबाद वाले जाएंगे, पेरिस वाले, अमेरिका वाले सब पूना जाएंगे, लेकिन कांदीवली वाले मलाड नहीं आएंगे। तो वो जो आपका जो कंसर्न है, वो जो एक पर्दा गिरा है, मलाड, कांदीवली और बोरीवली में जो पर्दा गिरा है, वो पर्दे को तोड़ना कि क्यों नहीं होता, मुमकिन क्यों नहीं, ऐसा क्या है, ऐसी क्या कमी है, हमें कुछ कमी है जो कमी को हमें निरस्त करना है। तो भगवान ने क्या करवाया, पहले वित्तीय सत्संग सभा चालू करवाई, वो ग्रुप चालू करवाया, क्योंकि महाराज चाहते हैं कि हम मलाड, कांदीवली, बुरीवली सब एक हो जाए। अभी हम दहीसर वाले को नहीं एक्सपेक्ट करेंगे या भाईंदर वाले को नहीं, अरे भाई तू इधर आ जा, तो वो तो थोड़ा अपना व्यवहारिक भी हमें दृष्टिकोण रखना है, पर जो मुमकिन है उसको तो हमें अप्रोच करना है। तो अभी मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे एक एक जो भी ऐसे भक्त बचे हैं उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करें और इनको इन्फॉर्म करें कि आपकी विटंबना क्या है, वो बताओ, ऐसा क्या है जो आप मलाड नहीं आ सकते। देखो कुछ व्यक्ति ऐसे जैसे मैंने देखा है, अभी लास्ट टाइम आए थे मेरे बाजू में बैठे थे, वो कमर में बहुत दर्द है, सह न सके उतना दर्द, और उसके साथ में उनके जो पार्टनर है, मतलब जो भाभी जी है, उनकी भी अवस्था हो चुकी है, तो उनकी भी तकलीफ होगी, या तो उनको छोड़ के नहीं आ सकते, या तो स्वयं इतना ट्रैवलिंग नहीं, जो भी है, हर एक को अपनी अपनी व्यथा है, हर एक को अपना अपना लिमिटेशन है। पर हफ्ते में, हाँ, महीने में एक बार तो आ सकते हैं आप, हफ्ते में, हर हफ्ते मत आओ, महीने में एक बार आओ ना। अभी तो हम लोग अपने लिए कुछ न कुछ तो खरीद कर सकते हैं, हाँ, कट्टा है, ले सकते हैं, लेकिन घर में नहीं ढूंढना है। वो बोलते हमारे घर में है, मिल नहीं रहा है, वो बात नहीं। ये बोली आपको चाहिए तो मैं लेट के देखूँ, चलो खरीदता, ये नहीं मानते। क्योंकि नीचे भी दुकान है, जाओ निकल ले लो अपना एक पट्टा, तो तुम्हारा वो भी कमर दर्द निकल जाएगा। उसके बहुत सारे रीजन है, कमर दर्द के जो रीजन है बहुत रीजन ऐसे बोल रहे हैं। पर ऐसा मुझे लगता है कि हम एक एक व्यक्ति को टारगेट करें, उनको धीरे धीरे उनके अपने संपर्क में लाए, और धीरे धीरे संपर्क में आके पहले उनको मित्र बनाएं, और उनको भरोसा दे कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ अलौकिक की प्राप्ति होगी। और वो अलौकिक और पारलौकिक क्या है, आप एक लिंक भेज दो, जो मुक्ति सोपान की सीरीज चालू हुई है उसका एक लिंक भेज दो। अभी जैसे ही वसी भाई ने बोला कि हम 12 जून को काका जी का महोत्सव मनाएंगे, तो मैंने काका जी का हिंदी का प्रवचन हर रोज देना एक चालू कर दिया कि भाई हम उस इम्पोर्टेंस में, मतलब उस महत्ता में हम स्थिर हो जाए। और कुछ नहीं तो ये तो अवेलेबल है, काका जी का प्रवचन तो अवेलेबल है, तो उस बहाने 2 मिनट का कुछ क्लिप सुन लें, तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, प्रोवाइडेड हम कृत निश्चय होके आगे बढ़े। हमारा कुछ तो गैप है, हमारा और उनका कुछ तो गैप है, और वो गैप को कैसे हमें ब्रेक फ्री करना है। कि कोई कहेगा नहीं नहीं हम तो बहनों के ग्रुप में हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं हम एकादशी के ग्रुप में हैं, कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा घर में ये है वो है, सब है, लेकिन आप यहाँ पे आने की कोशिश तो करो। चलो हर हफ्ते नहीं, महीने में एक बार आओ, महीने में एक बार तो आ सकते हो ना, 5 से 8 का टाइम है, आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं रात का टाइम है अभी कैसे आएंगे, किचन देखना, ये देखना, वो देखना। और दूसरा बात क्या है, एक बात और स्पष्ट रखो कि प्रसाद के रूप में दो प्रसादी का जो हमें निवाला मिल गया ना, तो भी बहुत है। हमें नाश्ता की रस्म में पीछे नहीं भागना है। जो हम सब एक ही लेवल के हैं, सब सीनियर सिटीजन है, सबको मालूम है घर खर्च कैसे निकलता है, तो हमें वो फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना है, फॉर्मेलिटीज में नहीं जाना है। हमारा इतना कैपेसिटी है, हम इतना करते हैं, आप आओ, आपको प्रसाद मिलेगा, पानी मिलेगा, आप आओ, बैठो और निकलो।
तो हम यहाँ पे सत्संग के लिए आए हैं, और क्या है विटम्बना है, हम उसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो वो चीज होएगी, सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं होएगा। अभी सचिन की मदर है जिसको मामी बोलते हैं, अभी वो भी आ सकते हैं, चाहे आप बच्चों को लेके आओ ना, पहले लेके तो आओ तो सही, महीने में एक बार तो आओ। आपका आना जरूरी है, चलो हस्बैंड वाइफ कमाने को जाते हैं, उनको टाइम नहीं है, ऑफिस आवर्स है, तो वो बात हम उसको ओमिट कर सकते हैं, या तो महीने में एक बार रविवार को ले लेंगे, ऐसा है तो महीने में एक बार रविवार को ले लेंगे। लेकिन आप आइए, आने का प्रयोजन करें। यदि कोई सैटरडे को आ सकता है, चलो हम सैटरडे को रखते हैं। यदि किसी को ऑफिस का प्रॉब्लम है, चलो हम संडे को आएंगे, फ्राइडे की जगह पे संडे को कर देंगे। पर ये जो आइसबर्ग है ना, वो आइसबर्ग टूटना चाहिए, एक यूनिटी पे आना चाहिए। और यूनिटी पे जब हम आएंगे तो पता चलेगा कि हम क्या पा सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो भरत भाई वसी भाई का उद्देश्य क्या है, महाराज का उद्देश्य क्या है, वो हमारे सब में से निकलेगा। अब ये देखिए, ये उन्होंने चालू किया, 3 हफ्ता हुआ ना, 3 हफ्ता हुआ हृदय की साधना, 3 हफ्ता। हाँ, तो उनके चेहरे पे फर्क दिखता है, क्लियर कट दिखता है, आज मुस्कान भी दिखती है। तो वो जो पावर है ना, वो पावर आप खुद महसूस करोगे कि एज यहाँ पे कोई उसका कुछ काम ही नहीं है, एज का कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ श्रद्धा का काम है, और श्रद्धा कहाँ से, मन बुद्धि से नहीं, श्रद्धा सीधी हृदय से। हृदय से उठने वाली श्रद्धा में सीधा अनंत सूर्य का विस्फोट होएगा। कहाँ से उम्र बीच में आएगी, नहीं आ सकती, सवाल ही नहीं है। आप 100 साल के भी होगे तो पवई जाओगे रिक्शा में बैठ के। वो पावर है, हृदय का पावर वो है, दैट इज द पावर। और वो पावर को समझाना है हमें उस पावर को समझाना है। आपको क्या प्राप्ति हुई है, आप आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो वो बात, तो आगे चलते हैं। और एक श्लोक है, श्लोक नंबर 89। सहस्त्रार्ची सप्तजीव सप्तेधा सप्तवाहन अमूर्तिर अनुभव चिंतयो भयक्रुद्ध भय नाशन। अब ये जो भयक्रुद्ध भय नाशन है, ये बहुत हमारे लिए, भक्त के लिए पहली सीढ़ी है कि हम अभय में आ जाए। हम काल्पनिक भय में जब घूमते रहते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे कार्यों से हम वंचित हो जाते हैं जो हमारे हाथ से होने चाहिए, सिर्फ भय के वजह से। अरे मैं यहाँ पे जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, अरे मैं वहाँ पे जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो कांदिवली बोरीवली के जो भक्त है, उनके अंदर एक काल्पनिक भय है, वो काल्पनिक भय को निकालना, भयक्रुद्ध भय नाशन। यदि आपके पास में वो पावर है तो आप क्यों डर रहे हो, भगवान सब अरेंजमेंट करेंगे ना। अभी समझो मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, यदि मैं वही पकड़ के बैठूं तो नहीं चलेगा ना। हाँ, मदर का कुछ लिमिटेशन है, पर उस लिमिटेशन को पार करने का ताकत भी मैंने ही प्रोत्साहित किया ना, कि आज मेरा सत्संग है तो आप दिन भर से 12 बजे से लेके, या तो 1 बजे से लेके आप 4 साढ़े 4 बजे तक सो जाओ, बाद में बैठो 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उतना प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस किया तो मुमकिन हो गया। तो पावर कौन देता है, महाराज देते हैं, क्योंकि हमारा जो शुभ संकल्प है, वो शुभ संकल्प को हिसाब से महाराज अपने को प्रतिसाद देते हैं। तो प्रतिसाद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, यहाँ पे यही बात है कि जो समुद्र मंथन में विष निकला, कालकुट, तो सारी सृष्टि, अनंत लोग उसके प्रभाव में आके मुरझाने लगे, मतलब सारा सृष्टि विलय होने लगा। और तब कोई भी ब्रह्मा या विष्णु या कोई सप्त ऋषि या ऋषि कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और तब जाके शिव आए, तो शिव को भी सबने मना किया। और तब जो शिव ने ज्ञान दिया ना कि ये मुझे क्यों करना है, मुझे पता नहीं है, कालकुट मैं अपने अंग में अंगीकार करूंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन क्योंकि मैं महाकाल हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सृष्टि को यथावत रखने की, तो मैं ये करूँगा। तभी डिज्नी हॉटस्टार में, अपने डिज्नी हॉटस्टार नहीं, जियो सिनेमा में कलर्स में ये शिव शक्ति नाम की सीरियल आती है। उसमें इतने डीप में लेके गए हैं शिव शक्ति का जो चरित्र है, वो इतने डीप में गहराई में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने जो करीब 15 से 20 मिनट की बात सुनाई है, श्रीहरि ने सबको,
कि क्यों ये विषपान मैं करूंगा। तो वहां पे कर्तव्य और प्रेम की जो परिभाषा का उन्होंने वर्णन किया, प्रेम के वजह से मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य के वजह से मैं ये विषपान करूंगा। मुझे नहीं पता ये इस विषपान से मुझे क्या होएगा, वो मुझे ही नहीं मालूम। और फिर भी क्योंकि सबने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, सभी के पास में, किसी के पास में सोल्यूशन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन मुझे देना है। मैं ढूंढूंगा, मैं उसको ग्रहण करके मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा कि मेरे अस्तित्व में वो ग्रहण करने से क्या होता है, वो मैं सहन करूंगा। और वो प्रेम के वजह से वो जो उन्होंने 20 मिनट तक जो ज्ञान दिया है, वो इतना भरपूर ज्ञान है जो भी डायरेक्टर ने बनाया है। पर वहां पे प्रेम और कर्तव्य, वो दोनों की परिभाषा ऐसी जबरदस्त उन्होंने की है कि आप प्रेम के वजह से ये कर्तव्य करोगे और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, क्योंकि मैं महाकाल हूं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी मैं पहला कदम उठाऊंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हीन जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। प्रेम आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आप कुछ भी कर गुजरने के लिए आप प्रस्तुत होना चाहिए। आपको आपके वर्तन से, आपको आपके कर्म से वो कार्य करना है। तो आपको वो वर्तन क्रिएट करना पड़ेगा। यदि वो लोग यहाँ पे नहीं आते तो हम वहां पे जाएंगे। आप नहीं आ सकते हैं तो हम आते हैं। चलो कांदीवली में एड्रेस दे दो, हम आते हैं। तुम नहीं आओगे तो हम आते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य को हमें फुलफिल करना है। उसके लिए हम फोन नहीं कर सकते, महाराज हम क्या करें, क्या करें नहीं, ढूंढो ना, चिंतन मनन करो ना, हृदय के अंदर से निकालो ना, मंथन करो ना। मंथन करके प्रेम और कर्तव्य दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढो, तो महाराज हमें प्रेरणा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी समझो ये भाई साहब आए हैं वराड़कर, समझो उसको ही बोलते हैं कि आपके ही घर में समझो एक दिन सत्संग रखते हैं, सबको बुलाते हैं। उनका नाम पता है? नाम मैं भूल गया, नाम क्या है उनका? प्रकाश वराड़कर, वडालकर। वो बाद में मुझे भेज देना, मैं उनसे बात करता हूँ कि पहले उनको बुलाते हैं, नहीं आते हैं तो हम उनके घर में जाके रिक्वेस्ट करके उनको, यदि समय हो तो, क्योंकि वो तो ड्यूटी पे है तो अभी इलेक्शन में टाइम नहीं होएगा उनको, तो हमें वो सब भी व्यावहारिक विटंबनाएं और शारीरिक विटंबनाएं दोनों को साथ में चलते हुए वो कार्य करना। हाँ, नहीं तो रविवार को रखेंगे, तो जो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये भयक्रुद्ध भयनाशन, तो वो अभय पद कहाँ से आता है? जब हम प्रेम और कर्तव्य दोनों की धार पे ऊपर चलेंगे और उस ज्ञान पे हम स्थित होके हम खुद हमारे वर्तन से उसको मैनिफेस्ट करेंगे, तो महाराज हमें बल देंगे और वो मैनिफेस्ट होके रहेगा, वो मैनिफेस्ट होके रहेगा। अभी एक बात देखो, वापी मंडल कितना है? 10-15 फैमिली है, फिर भी वो लोग वहाँ पे क्या बना रहे हैं? रिजॉर्ट बना रहे हैं। 15 फैमिली वाले इतने जन मिलके रिजॉर्ट बना रहे हैं और हम इकट्ठा भी नहीं हो सकते, इकट्ठा भी नहीं हो सकते। वो रिजॉर्ट बना रहे हैं, हाँ, वापी मंडल वाले, और हम इकट्ठा भी नहीं हो रहे। क्यों भाई, क्या है? आर यू सुपर ह्यूमन? सुपर ह्यूमन हो गए आप, मुक्ताक्षर हो गए आप, तो हम आपके पैर छूने के आपके घर में आते हैं। यदि आप हो गए, आप मानते हो कि आपको अभी सत्संग की जरूरत नहीं है, तो हम आते हैं, हम आपके सुनते हैं, हम आपसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो हमें हमारे वर्तन से वो क्रिएट करना है, हमारे लिए चैलेंज है, हमारे सबके लिए चैलेंज है। शायद मेरी मदर को 3 घंटे की जगह पे 5 घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन वो भी धुन करके जाएंगे, क्योंकि महाराज आप उनको संभालेंगे, हम निकलते हैं। क्यों नहीं हो सकता? तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो कि उसकी सारी क्वालिटी हमारे हृदय के अंदर भरी हुई है। तो अच्छे गुणों में जो छह जो पंखड़ियां है, उसमें जो अच्छा गुण है, उसमें से सबसे पहला गुण है अभयम। द फर्स्ट भक्त का जो गुण है अभय, वो अभय पे आएगा नहीं तब तक शूरवीर कैसे होएगा? वो खुद भय में ही रहेगा, तो शूरवीर कहाँ से होएगा? और शूरवीर नहीं होएगा तो वो प्रेम और कर्तव्य पथ पे दोनों को एक साथ में चलेगा कैसे? उसका वर्तन कैसे बाहर आएगा? तो वर्तन बाहर आना चाहिए ना। तो वर्तन ही हमें उस तरह से करना है
कि सामने वाले को जो पर्दे हैं वो उनके हट जाए। हमें तो सत्संग ही करना है, हम आपको सुनते ही ना, संध्याम कोठारी को ही पकड़ते हैं, हम आपके घर में आते हैं, आप यहाँ पे नहीं आते हो, हम आपके घर में आते हैं, पर हमें सत्संग चाहिए। वी कम टू गेदर, 1000 रीजन 1000 मिलेंगे अपने, पर ये भय क्रोध भय नाशन, ये जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द हृदय, हृदय की सबसे शुभ क्वालिटी, भक्त की, कोई भी भक्त हो, राम का हो कृष्णा का हो, सबसे पहली क्वालिटी क्या है? अभयम। उसको अभय मिल चुका, उसने जब भगवान का शरण ले लिया तो अभयम की ये जो शक्ति है, वो अभयम की शक्ति ही उसको शूरवीर बनाती, नहीं तो वो नहीं बच सकता। ये पूरे संसार के जो कादव कीचड़ वाले जो माहौल है, संसार और व्यवहार जगत का जो कादव कीचड़ वाला माहौल में, वो भगवान को भज ही नहीं सकता, कभी बह जाएगा, संसार और व्यवहार में कभी बह जाएगा। लेकिन ये जो है सहस्त्रार्ची सप्तजीव सप्तेधा सप्तवाहन अमूर्ति अनुभव चिंतयो भयकृत भय नाशन, मतलब आप सहस्त्र किरण वाले हो, काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्रवर्णी स्फुल्लिंगी और विश्वरुचि, ये 7 जीवों वाले जो अग्निदेव हो, और 7 दीप्तियों वाले सर्वभक्षी अग्नि हो, 7 घोड़े के वाहन वाले आप सूर्य हो, मूर्तिहीन हो, दोष और पाप से रहित हो, मन और बुद्धि के तर्क से पार हो। भय कहाँ से आता है? मन और बुद्धि से ही तो प्रवेश करता है ना, भाई घुसता कहाँ से? तो वो जो क्वालिटी उनकी है, वो क्वालिटी हमारी बन जाए तो ही भक्त और भगवान का संयोग होएगा, तो ही वो विस्फोट होएगा। जो वर्तन का जो विस्फोट है ना, प्रेम के वजह से और कर्तव्य परायणता के वजह से, वो जो विस्फोट होएगा वो वर्तन से बाहर निकलेगा। और उसका पहला बिंदु क्या है? अभयम। वो अभय कहाँ से आएगा? तो कि मन और बुद्धि के तर्क से परे हो, तो हमें भी मन बुद्धि के परे जाना पड़ेगा, तो गुणातीत हम में जाना पड़ेगा। जब हम गुणातीत हम में जाएंगे, असीम अनंत हम में जाएंगे, तो हम मन और बुद्धि से परे जा सकते हैं। तो वो बात है, पापियों को भय उत्पन्न कराने वाले हो और भक्त और ज्ञानियों के भय का नाश कराने वाले भी आप ही हो। ये कहाँ की है बातें? ये ज्ञान की बातें। एक अपने भक्त के जीवन का पहला सोपान जो है ना, वो फर्स्ट सोपान कि अभयम। किस तरह का अभयम? तो कि मन बुद्धि से परे जाने का अभयम, क्योंकि उसका प्रवेश ही वहां से होता है, मन बुद्धि से होता है। पहले इंद्रिय उसको परसीव करती है, मतलब कि महसूस करती है, और फिर मन बुद्धि उसको विकराल बना देती है, इतनी विकराल बना देती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अनुभव है, जब स्कूल के टाइम पे फाइनल एग्जाम आती है ना, तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। और बुखार क्यों चढ़ता है? क्योंकि मैं सोता ही नहीं, पूरी रात भर पढ़ने का और दिन भर वो पेपर लिखने का और वापस आने का, और आधे घंटे में दूसरी एग्जाम का तैयारी करने का, 1-2 घंटा सोने का और 5 बजे वापस जाग जाने का, और फिर पूरी रात निकलने की। तो बुखार आता था। लेकिन जैसे बुखार चढ़ता था, वैसे मेरा ध्यान का पारा इतना चढ़ता था, 5-5, 6-6 सप्लीमेंट लिख देता था बुखार में। मेरे फादर मेरे साथ में आते थे कि तेरे को कुछ शक्ति चाहिए, तो मैं चाय दूध वगैरह लेके बैठता हूँ, तो वो ऐसे की वैसी बाहर रह जाती थी। मैं ऊपर देखने का टाइम नहीं था। वो आके टीचर को बोल के जाते थे कि उसको कुछ ज़रूरत है क्या, तो बोलना मुझे ऊपर देखने का, ऐसे ऊपर देखने का टाइम नहीं है, लिख रहा हूँ दन दनादन। तो वो शक्ति कहाँ से आई? वो पावर कहाँ से आया? वो पूरा 7 दिन 8 दिन जितना दिन है एग्जाम, उतना दिन जागने का पावर कहाँ से आया? तो वो ही है प्रेम और कर्तव्य के बीच का जो अभयम पद है। वो अभयम पद में जब हम जाएंगे, तो मन बुद्धि का कोई भी प्रोग्राम वहां पे नहीं चलेगा। नहीं तो कोई भी सोचेगा ना, अरे 7-8 दिन तुम सोया ही नहीं, कैसे चलेगा? तो शरीर तो रिएक्ट किया, बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास से दवा आ गई, ले लिया, चलो आगे। गोली का काम करेगा, हमें हमारा काम करना है। गोली तो गोली का काम करेगी ना। बुखार आया तो डॉक्टर के पास में जाने का, हमको मालूम नहीं क्यों आया बुखार आने दो, वो डॉक्टर देखेगा, उसका काम। हमारा काम क्या है? गोली लेने का। गोली ले लिया, चलो वापस चालू। तो ये जो अभयम हम प्रैक्टिकली जब करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि मेरी मन बुद्धि कैसे मुझे रोकती है। यदि आप चिंतन मनन करो तो ही पता चलेगा कि ये जो भय नाम का जो राक्षस खड़ा होता है ना,
वो किसने बनाया है? हमने बनाया है। बाकी भगवान की क्वालिटी क्या है? भयकृत भय नाशन। सबसे पहली बात उनके अंदर क्या आती है भक्त के ऊपर? उसको भय से मुक्त करते हैं। अभय वरदान मुद्रा है ना, ये अभय मुद्रा है ना भगवान की। अब कोई भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहली क्या है? अभय मुद्रा। उसके ही दर्शन कराते हैं कि तू मेरे शरण में आया है, अभी भय से मुक्त हो जा। तो कौन सा भय? मुक्ति पाने का भय, संसारिक व्यावहारिक जगत का भय, पैसा कमाने का, रोगों से भिड़ने का भय, शूरवीर होने से पीछे हट जाने का भय। हम डर जाते हैं ना शूरवीर बनने में। अभी हम क्या कर सकते हैं? फोन करके किसी को बोल सकते हैं, नेक्स्ट सभा आपके घर में रखी है, हम आते हैं। अभयम, सीधा ना। पालन को ही बोलते हैं। हाँ, उनको ही बोलते हैं कि भाई हम आपके घर में आते हैं, हम आएंगे। ताला होएगा तो हम बाहर स्टेयरकेस पे सभा करेंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बराबर ना? तो क्या है, हमें मार्ग मिलेगा। उसके वजह से जो अभयम है वो जब मैनिफेस्ट होएगा तो वो अभयम क्या कर सकता है? प्रभु के बल से, प्रभु की कृपा से और प्रेम और कर्तव्य के पथ पे चलते हुए। ऐसे भी नहीं कि हम एकदम उद्दंड हो जाए, उद्दंडता से नहीं, अहंकार से नहीं कि हम आए हैं। नहीं, हम चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, आपका दर्शन चाहते हैं, और आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो हम आपके घर पे महीने में एक बार आएंगे, महीने में 2 महीने में कभी एक बार आएंगे। तो वो अनुग्रह, वो करुणा, वो प्रेम हमारे अंदर से छलकना चाहिए, और जब वो छलकेगा तो वो अभयम मैनिफेस्ट होएगा। और महाराज ये गुण हमें सबसे पहले गुण देना चाहते हैं कि 6 पेटल्स में से सबसे पहला जो गुण की साइड है, एक है दैवी, एक है असुरी। तो दैवी साइड में सबसे पहला गुण है अभयम। शूरवीर बनो, सॉल्यूशन निकालो, है आपके पास में। सिर्फ आप डरते हो, किसके वजह से डरते हो? मन और बुद्धि के वजह से डरते हो, उससे परे निकल जाओ। तो वो बात यहाँ पे कही है। तो इसी के साथ में हम, कितना बजा है? 6:45 होने को आया है। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। हम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अभी जो आज अक्षय तृतीया है तो हम 10 मिनट अपने हृदय से हे काका जी की धुन करते हैं और फिर समाप्ति करेंगे। हे काका जी, 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 हे महाराज, 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 हे काका जी, 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 हे महाराज, 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 हे काका जी,
हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे काका जी, हे महाराज, 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 हे काका जी, 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 हे महाराज, 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 हे काका जी, 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 हे काका जी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सर्व भक्त और भगवान की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। पाय लागन सह जय स्वामीनारायण। इससे दो चीज होएगी। आप मौन में जाएंगे और यदि इसको ज़्यादा लंबा रिपीट किया तो आप समाधि में भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी साधु संत बैठे हैं उसके दर्शन के अधिकारी भी बन सकते हैं, उनके दर्शन के अधिकारी, क्योंकि अब आप हृदय में जा रहे हैं और आपने हृदय के उस सिंहासन का अनुसंधान किया। जब अनुसंधान होता है तो ही उसका परिणाम आता है। हम अनुसंधान ही नहीं करेंगे तो परिणाम कहाँ से मिलेगा। जिस तरह अर्जुन ने भी अनुसंधान किया था, उसके लिए भी बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन थी। अपने तराजू के दो अलग अलग पल्लू के ऊपर पैर रख के बैलेंस रखने का, अपने आप को खड़ा रखने का, देखने का नीचे और बाण ऊपर मारने का, और वो भी घूमती मछली, और वो भी मछली को नहीं उड़ाने का, उसकी आंख को उड़ाने का। परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, फिर भी उसने क्या किया? अनुसंधान किया। इसको याद करके अभ्यास है तो कौन्तेय, उन्होंने अभ्यास किया था। अपने गुरु के पास में ऐसा बाण चलाने का अभ्यास किया था। पानी में घूमती मछली को देखने का, तराजू में बैलेंस रखने का, और उल्टा जो धनुष बाण है वो उल्टा चलाने का, देखने का नीचे, चलाने का ऊपर, और घूमती मछली की आंख को छेदन करने का। वो कैसे आया? अभ्यास से। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, यदि मैं 10 मिनट और ज्यादा बोलता था ना, यहाँ समाधि हो जाती। मौन में तो घुस ही गया था, लेकिन समाधि हो जाती। ये पावर है। These are the powers of entering the heart। हृदय ही वो पारसमणि है, उसमें प्रवेश करो
वही दिव्य प्रभा है और वही सारे तीर्थों का तीर्थ है, वो तीर्थाधिराज है। और वहां पे ही हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हमसे मिलते हैं, वहीं से ही प्रेरणाएं आती है, वहीं पे ही उनके चरण हैं और वही चरण के चिन्ह वहां से ही एक्टिव होते हैं। जो चरण चिन्ह हमें परिणाम देते हैं, हमारे अस्तित्व में परिणाम देते हैं, जो अभयम का वरदान देते हैं, उस चरण चिन्ह से ही है। गदा है ना, गदा क्या है? अभयम। अभयम तो मन बुद्धि से अभयम की स्थिति में जाना है, मन बुद्धि से, शरीर की ताकत से, सत्ता की ताकत से, वेल्थ की ताकत से नहीं, पर मन बुद्धि से परे जाके वो जो अभयम की ताकत है, अभयम की जो सत्ता है, वहां पे पहुंचना है। तो इसी के साथ में हम आज का सत्संग यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।
स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण